हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त टॉपिक, जो कि संस्कृत का चैप्टर 3 यानी आलस कथा जो है उसका सब्जेक्टिव का पार्ट। जैसे मैंने उसका सारांश सारांश और ऑब्जेक्टिव, सारांश प्लस में ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। सारांश प्लस में ऑब्जेक्टिव जो है उसका मैंने आप सभी लोगों को करा दिया था। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो को, ठीक है। और मैं आज सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पे चर्चा करने वाला हूँ। किस चीज़ पे? सब्जेक्टिव पे। किस चीज़ पे? सब्जेक्टिव पे, ठीक है। और प्यारे साथियों, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ जो है जस्ट टेलीग्राम पे चला जाता है या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री, एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। जो पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ सेम उसी तरह का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ताकि आप रिवीजन कर सके। क्या कर सके? रिवीजन कर सके, ठीक है। आपको मिल जाएगा, ओके। प्यारे साथियों, टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, देखिए, संस्कृत में मैं आपको आलस कथा के बारे में क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। आलस कथा क्या है? यह जे एक व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली कवि विद्यापति के द्वारा। किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा, ठीक है। और यह कौन सा ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कौन सा? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों को बता दिया इसके बारे में। मैं ये भी बता रहा हूँ कि आलसशाला में जब आग लगी तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी बची? तो वो 4 बची। सारे आलसियों क्या हुए? भाग गए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैंने इससे भी डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ, आप जा कर के पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं अपने टॉपिक की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है संस्कृत में उत्तर देने के लिए पूछ रहा है, तो भाई ये तो पूछता नहीं है, आप क्यों करा रहे हैं? जैसे देखिए, ये और ये दोनों मिलाकर पूछ देगा 2 नंबर या क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देगा, ठीक है। बोलेगा इसका दोनों का उत्तर दीजिए। संस्कृत है, हिंदी में उत्तर दीजिए। हिंदी है तो संस्कृत में उत्तर दीजिए। दोनों को कम्बाइन उल्टा कर देता है। देखिए, संस्कुल लिखल है, नहीं, ये गलत है। क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्कृत। क्या हो जाएगा? लिखा भी नहीं किया। संस्कृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्कृत। संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। तो ये संस्कृत होना चाहिए, न कि संस्कुल, ठीक है। ये बोल रहा है संस्कृत है, ठीक है, और हिंदी में उत्तर देना है। कहने का मतलब इसको हिंदी में उत्तर देना है। ये संस्कृत है, संस्कृत में उत्तर देना, मतलब ये सेंटेंस क्वेश्चन है संस्कृत में, ठीक है। ये संस्कृत में क्वेश्चन है तो हमको उत्तर चाहिए, बट किस चीज़ में चाहिए? संस्कृत में उत्तर चाहिए। क्वेश्चन यह बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है धूर्ति, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताता है? धूर्ति कथा पलायती, यानी धूर्त लोग जो थे, क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, सारा को समझा रहा हूँ। धूर्त लोग जो थे कैसे पलायन हो गए, यानी कैसे भाग गए? तो एक किस लिए भागे थे? जब आलसशाला में सब लोग सो रहे थे तो मंत्री वीरेश्वर ने उसी समय क्या लगा दिया? आग लगा दिया। इससे वास्तविक आलसी बैठे रहे, सोते रहे, और जो वहाँ पे दिखावा कर रहे थे आलस का, वो वहाँ से फरार, ठीक है। निर्गताना प्रथम क अस्थि, कहने का मतलब प्रथम जो आलस है, आलस्य जो था, क्या बोला था? ठीक है, स्त्रीनानम क गति। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कह आशित, यानी वीरेश्वर कौन है?
आलस कथाय रचनाकार कह, कहने का मतलब आलस कथा के रचनाकार कौन है। 5 का अर्थ यह है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। क्या है? 5 का आंसर है आलस कथाय रचनाकार कह। ठीक है। कति पुरुष सुप्त आसन। ठीक है। उसके बाद वीरेश्वर केभ्य इच्छा भोजन दयाप्ति, यानी वीरेश्वर मंत्री जो थे किसको इच्छानुसार भोजन दिया करते थे, तो ये जो थे आलसियों को, किसको? आलसियों को दिया करते थे। किसको दिया करते थे? आलसियों को दिया करते थे। ठीक है। अगला, अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो एक का आंसर क्या होगा? अग्निलग्न गृह दृष्टया धूर्ता पलायते, कहने का मतलब आग लगते ही गृह में जितने भी दिखावा कर रहे थे, यानी धूर्त लोग जो थे वो वहाँ से पलायित हो गए, यानी भाग गए। ठीक है। जो कि दिखावा का आलसपन कर रहे थे, वहाँ पे आग लगते ही वो लोग निकल पड़े। ठीक है। अगला का आंसर यह होगा कि निर्गतानाः प्रथम आलस अस्ति, कहने का मतलब प्रथम आलस जो है निर्गतानाः प्रथम आलस आसीत। ठीक है। स्त्रीणां गति पति, कहने का मतलब वीरेश्वर मिथिलाय मंत्री आसीत, कहने का मतलब वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो यह मिथिला के है। लेकिन हमें किस चीज़ में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। किस चीज़ में लिखना है? तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। आलस्य कथा या रचनाकार विद्यापति कवि, कहने का मतलब सिर्फ हमको विद्यापति जोड़ देना है। विद्यापति ही जोड़ना है, पति नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? चत्वार पुरुष सुप्त आसन, कहने का मतलब जब आग लगा तो कितने लोग सोते रहे, यानी वो हिल डोल भी नहीं किए, तो वो 4 लोग थे जो कि अपने सोए हैं तो सोने में ही मग्न हैं, कुछ नहीं कर पाए। वीरेश्वर आलस्यभ्य इच्छा भोजन दयापति, कहने का मतलब वीरेश्वर जो थे किसको दे रहे थे इच्छा अनुसार भोजन? वे आलसियों को दे रहे थे। ठीक है। अब देखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये तो लघुत्तरी एक नंबरिया क्वेश्चन मैंने देख लिया। अब देखते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में उत्तर दे, अथवा करके आलस कथा का सारांश भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। यानी ये 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर आपको मिल जाएगा। वो आंसर क्या है समझिएगा। ठीक है। बिहार के मिथिला प्रदेश में मैथिली कवि विद्यापति का नाम सुविख्यात है, कहने का मतलब बिहार के एक मिथिला जिला है। ठीक है। बिहार राज्य के मिथिला जो है एक जिला है, उस मिथिलांचल उसमें मैथिली कवि विद्यापति का नाम सुविख्यात है। क्या है? बहुत सारे विख्यात, मतलब उनका नाम प्रसिद्ध है। मैथिली कवि मैथिली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा पर भी उनका अधिकार है, कहने का मतलब वो मैथिली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा को भी अच्छी तरीकों से जानते हैं। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, एक कथा ग्रंथ लिखा है। यानी मैथिली कवि विद्यापति जो थे वो कौन सा ग्रंथ लिखे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ लिखे थे, जिसका एक अंश विशेष यानी विशेष आलस कथा शीर्षक पाठ से पाठ्य पुस्तक में संकलित है। ठीक है। आलस कथा पाठ में 4 आलसियों की कथा वर्णित है, जिनके भरण पोषण के लिए मंत्री वीरेश्वर ने आलसशाला का क्या करवाया, आगे देखते हैं। आलसशाला का निर्माण करवाया, जहां कुछ धूर्त और कम आलसी भी भोजन प्राप्त करने लगे, जिससे आवश्यकता से अधिक व्यय होने लगा। कहने का मतलब वो तो सिर्फ वास्तविक आलसियों के लिए ये सारे व्यवस्था करवाए थे भोजन और कपड़े के, लेकिन वहाँ पे दिखावा आलसी करने वाले और कुछ कम आलसी जो थे वे भी वो अपने आलसशाला में प्रवेश करके और गलत तरीके से भोजन और कपड़ा लेने लगे। तब सच्चे आलसियों को पता लगाने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया, जहां से धूर्त और अन्य कम आलसी लोग भाग खड़े हुए और 4 आलसी वहीं के वहीं पड़े रहे, जिन्हें केस से खींचकर बाहर निकाला गया। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव भी आता है कि वास्तविक आलसियों को जब आग लगा था तो कैसे निकाला गया था,
तो वो जो है केस पकड़ कर, क्या पकड़ करके, केस पकड़ कर निकाला गया था। ठीक है, और विशेष धनादि देकर दिया गया, कहने का मतलब, और वो जो आलसियों को पहचान चिन्हित किया गया, तो ये जो हैं उनको और बहुत सारे धन दौलत मिल गए, यानी विशेष मिल गए। ठीक है, उसके बाद सरल और बोधगम्य शैली में लिखी गई यह कथा बताती है कि जिस प्रकार पति के बिना पत्नी, माता के बिना बच्चों तथा करुणाशील व्यक्ति के बिना आलसियों और असहाय व्यक्तियों की स्थिति दयनीय हो जाती है। कहने का मतलब, जिस तरीके से पति के बिना पत्नी का जीवन और दानशील व्यक्ति के बिना असहाय और गरीब व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है, दयनीय हो जाता है। समाज में धूर्त लोग मौके का फायदा उठाने में नहीं चूकते हैं, यह भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यानी समाज में कोई भी चीज़ यदि आ रहा है तो उसका मौके का फायदा जरूर सब लोग उठाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। भाई रे भाई, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, तो ये अभी हम बताएंगे तुमको। ठीक है, चल चुपचाप देख। सही आलसियों को पता लगाने के लिए जब मंत्री वीरेश्वर के नियोगी पुरुषों ने आलसियों के घर में आग लगा दी तो सबसे पहले आलसियों ने अपनी जान बचाकर भागे। तत्पश्चात धूर्तों ने वहां से भी भागने में ही अपनी भलाई सोची। सोचा होगा कि भाई जान बचे तो लाख उपाय। ठीक, अब केवल 4 आलसियों ही बचे जो वास्तविक आलसी थे। तो इसका जवाब यह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। ठीक है, तो सब जानता है, आग लगाकर, इसी को थोड़ा सा बढ़िया से बना करके लिख देना है। जैसे देखो क्या लिखा गया है। जब आलसशाला में भोजन वस्त्रादि पाने वाले लोगों में धूर्तों और कम आलसियों लोगों की भी संख्या बढ़ने पर उस पर होने वाले व्यय अधिक होने लगे, तब मंत्री वीरेश्वर के अधिकारियों ने सच्चे आलसियों को पता लगाने के लिए आलसशाला में आग लगवा दिया, जिससे धूर्त और कम आलसी लोग भाग गए और सही में 4 आलसी बचे रहे। ठीक है, तो ये लिख देना है। ठीक, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, क्योंकि वहाँ पे आलसियों की संख्या जो थी काफ़ी बढ़ गई थी। वहाँ पे लोग दिखावा का भी आलस करके क्या कर रहे थे, भोजन और कपड़े को प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया। आलसियों की दीन व्यवस्था को देखकर मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने आलसशाला का निर्माण करवा दिया, जहाँ वे भोजन और वस्त्र पाते थे। सहज सुलभ भोजन वस्त्र पाने को धूर्त और कम आलसी लोग भी वहां जाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इस स्थिति में अधिक व्यय होने लगा। तब आलसशाला के कर्मचारियों ने, यानी कर्मियों ने, वास्तविक आलसियों को पहचान हेतु आलसशाला में आग लगवा दिया और छिप कर देखने लगा कि कितने आलसी बचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 5, कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। वास्तविक 4 आलसियों को नियोगी पुरुषों ने केशों से खींचकर अग्नि से निकाला, क्योंकि उन्हें वास्तविक आलसियों की पहचान हो चुकी थी। तब उनकी प्राण रक्षा का भी दायित्व उन्हीं का था। अतएव उन्हें वहां से निकालकर और यथेष्ट दान आदि देकर विदा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। वीरेश्वर ने करुणा दिखाकर आलसियों के लिए भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करवाई, परंतु सहज और सुलभ भोजन आदि आश्रय को पाकर धूर्त लोग जो आलसी नहीं थे वे भी जाकर भोजन को पाने लगे, जिससे आलसशाला का व्यय आवश्यकता से अधिक बढ़ गया था। वास्तव में आलसी कौन थे, इसको पता लगाने के लिए ही आलसशाला में
नियोगी पुरुषों आलसशाला में आग लगवाकर नियोगी पुरुषों ने यह जान लिया कि वास्तव में आलसी कौन है। ठीक है, तो ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चारों आलसियों क्या है, चारों आलसियों को संवाद अपने शब्दों में लिखे। कहने का मतलब जब आग लगा था तो चारों आलसी आपस में क्या बात कर रहे थे, ये हमको अपने शब्दों में लिखना है। जब रात्रि काल में नियोगी पुरुषों द्वारा आलसशाला में आग लगवाई गई तो धूर्त सबसे पहले भागे, फिर जो थोड़े कम आलसी थे वे भी भागे, परंतु चार जो वास्तविक आलसी थे वहीं उसी अवस्था में पड़े रहे और आपस में बात करते रहे। पहला बोला कि यह कोलाहल हो रहा है, दूसरा बोला कि लगता है कि आलसशाला में आग लग गई है, तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो बचा जो हम लोगों को कोई कंबल, कहने का मतलब ये बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बचा जो हम लोगों पर कोई कंबल ही डाल दे या जल से आग को बुझा सके। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, और इसी पर चौथे आलसी ने बोला, जब इतना तीनों बात कर रहा था चौथा आलसी ने बोला तुम लोग इतनी बातचीत क्यों कर रहे हो, चुपचाप पड़े रहो। इस प्रकार चारों आलसी बात कर रहे थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्तर में बताया गया है कि मंत्री वीरेश्वर जो थे क्या थे, मंत्री वीरेश्वर, कहने का मतलब क्या है देखिएगा कि मंत्री वीरेश्वर जो थे, राज्य के मंत्री वीरेश्वर का चरित्र उद्धत प्रतीत होता है, क्योंकि उसने आलसियों का भरण पोषण के लिए व्यवस्था की, जो स्वयं के प्रयास से भोजन और छाजन प्राप्त करने का यत्न नहीं करते। उनके लिए उन्हें राज्य में इच्छा भोजन देने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि पति के बिना पत्नी की, माता के बिना बच्चों की तथा करुणाशील और दानी व्यक्तियों के बिना आलसियों को कौन सोचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। मैथिली कवि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा, उससे उद्धृत पाठ आलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा और इस संसार की लोक नीतियों और उनके पक्षों पर व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली गई है। मिथिला राज्य के मंत्री वीरेश्वर करुणा और आलस्यों के लिए आलसशाला का निर्माण करवाता है ताकि वह भोजन वस्त्र आदि प्राप्त कर सके, परंतु इसका फायदा धूर्त लोग और कम आलसियों ने भी उठाने लगते हैं। अधिक व्यय होने के कारण आलसियों में आग लगवा दिया जाता है ताकि वास्तविक आलसियों को पहचान हो सके। धूर्त और कम आलसियों लोग आग लगने पे वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, और केवल चार आलसियों ही बचे रहते हैं जिन्हें केसों पकड़कर निकाल दिया जाता है और उन्हें धन आदि देकर विदा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। कहने का मतलब आलस कथा जो पाठ है उसका लेखक कौन है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा करके आलस कथा पाठ का संदेश भी पूछेगा। जीवन में आलस जड़ता का प्रतीक है। जड़ता, आलसी व्यक्ति अपने को बेहतरीन के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। अगर कोई व्यक्ति धनवान इनकी शुद्ध न ले तो फिर भी इनका जीवन दुखों की अनंत श्रृंखला बन जाता है। आलस कथा पाठ में मंत्री वीरेश्वर ने आलसियों के लिए आलसशाला बनवाई। धूर्त ने और लालची लोग ने भी इसका लाभ उठाने लगे। आलसशाला
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा आलस कथा का संदेश क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जीवन में आलस्य जड़ता का प्रतीक है। किसी व्यक्ति अपनी बेहतरीन के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। ठीक है, अगर दयावान व्यक्ति इनकी सुध न ले तो फिर भी इनका जीवन दुखों की अनंत श्रृंखला बन जाती है। आलस कथा पाठ में मंत्री वीरेश्वर आलसियों के लिए आलसशाला बनाए। धूर्त और लालची लोग भी इसका लाभ उठाने लगे। आलसशाला में आग लगते ही धूर्त लोग भाग गए और केवल वास्तविक आलसियों 4 ही बचे। ठीक है, कवि विद्यापति ने इसी का आश्रय लेकर कहा कि पति के बिना पत्नी और माता के बिना बच्चों तथा करुणाशील व्यक्ति के बिना आलसियों जनों को देखने और कल्याण करने के बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता। इस प्रकार हमें इससे शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो हमें यह शिक्षा मिली कि आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों और सारे शिक्षा मिली। अब मैं संस्कृत का अगला चैप्टर लेकर आऊँगा और जो भी मैं क्लास कराता हूँ इसका यदि आप PDF लेना चाहते हैं, PDF तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि किसी भी तरह का वीडियो हो आप सभी लोगों को सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू मेरे फ्रेंड्स।